हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। तो अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार, देखते हैं वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स, उस पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। सबसे पहले आइसोलेशन की एनर्जी निकल कर आ रही है। ग्रेट, सक्सेस, गाइडेंस, आउटसाइडर, then we have completion, understanding, schizophrenia, and bottom में we have compromise. ओके, सो यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइंस में देख पा रही हूँ वो लाइक जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। आप जिस भी ज़ोडिएक साइन को फॉलो करते हो गाइस, मून साइन है, सन साइन है, जिस ज़ोडिएक साइन को भी फॉलो करते हो, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। आप उस हिसाब से देख सकते हो इस रीडिंग को। यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, आप देख रहे हो आइसोलेशन की एनर्जी सबसे पहले निकल कर आई है विद एन एनर्जी ऑफ सक्सेस। सबसे पहले तो मैं ये एनर्जी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है ना वो इस बारे में देखो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। देखो, जो टाइम चला गया ना, ठीक है, उसे कोई कंपनसेट नहीं कर सकता है। डोंट यू थिंक कि अब देखो, आपने इतना टाइम, इतने एफर्ट्स आपने इस रिलेशनशिप में डाले, राइट? आपने इतना प्यार दिया, आउट ऑफ द वे जाकर हमेशा इस पर्सन की हेल्प करी है आपने, ठीक है। अगर इस पर्सन को आधी रात को भी आपकी जरूरत है कि आप इनके लिए कोई काम करो, ठीक है, तो यू वर रेडी, ठीक है। आप अगर अपने जॉब में भी हो, ठीक है, इनके लिए आप अपनी जॉब छोड़कर इनसे मिलने जाते थे, या फिर मतलब लाइक आउट ऑफ द वे जाकर भी आपने कहीं ना कहीं इनको बहुत सपोर्ट करा है, इनकी बहुत हेल्प करी है, हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहे हो, ठीक है। लेकिन क्या है ना, इतने एफर्ट्स डालने के बाद भी कभी आपको अप्रिशिएट नहीं करा इस पर्सन ने, ठीक है। अब आप भी कहीं ना कहीं ये चीज सोचते हो ना कि यार इतना टाइम मैंने दिया, इतना हर्ट आप हुए हो, इतना इतना रोए हो आप इस पर्सन के लिए, काफी कुछ सफर करा आपने इस रिलेशनशिप में। क्या इस चीज को कोई कंपनसेट कर सकता है? नहीं ना, कोई चीज इस चीज को कंपनसेट नहीं कर सकती। जो समय चला गया वो चला गया, ठीक है। वो समय आप कितनी चीजों के लिए बिता सकते थे, वो समय आप अपने करियर पर और ध्यान दे सकते थे, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स पर फोकस कर सकते थे, ठीक है। लेकिन उसे कोई कंपनसेट नहीं कर सकता। और उससे भी बड़ी चीज पता है क्या है? उससे भी बड़ी चीज ये है कि आप जो रोए हो, आपके जो इतने आंसू आए हैं, इतनी रातें आपने बिताई हैं बिना सोए, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, ठीक है। और ये सब चीजें आपने खुद अकेले सही हैं। इन चीजों को आपने किसी को दिखाया भी नहीं, अपनी फैमिली तक को नहीं बताया, अपने फ्रेंड्स तक को नहीं बताया। इतना कुछ आपने सफर करा है, इतने आंसू आपके निकले हैं। क्या उन आंसू को कोई चीज कंपनसेट कर सकती है? नहीं ना, उन चीजों को भी कोई कंपनसेट नहीं कर सकता। तो ये पार्टनर यही चीज तो सोच रहे हैं, यही चीज उन्हें समझ में अब आ रही है कि जो दुख, जो तकलीफ उन्होंने आपको दी है ना, ठीक है, उसे वो कंपनसेट तो नहीं कर सकते, ठीक है। उन चीजों को वो कंपनसेट तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आपको प्यार जरूर दे सकते हैं, है ना। आपको प्यार जरूर दे सकते हैं, आपको आपकी मदद जरूर कर सकते हैं कि आप हील हो जाओ, उन चीजों को आप भूल जाओ, पास्ट के जो भी ग्रजेस हैं उन चीजों को आप भूल जाओ, ठीक है। तो ये चीज आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं रियलाइज हो रही है, क्योंकि मैं उनको एक आइसोलेशन की एनर्जी में देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ना बहुत स्ट्रांगली अकेलापन महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आज वो बहुत ज्यादा इमोशनल फील करने वाले हैं, ठीक है। आज सुबह हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा इमोशनल आपके लिए फील करने वाले हैं। हो सकता है उनको रोना भी आ जाए, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है कि आपने कितना कुछ सफर करा है इस कनेक्शन में। वो अवेयर हैं उन चीजों से
ऐसा नहीं है कि वो उन चीजों से अवेयर नहीं है, आपके पार्टनर बिल्कुल अवेयर हैं उन चीजों से। तो यस, ये स्ट्रांगली आज बहुत ज्यादा इमोशनल फील करने वाले हैं। आप दोनों के बीच में कुछ भी हुआ है, मतलब कितने कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, या आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं, ठीक है, या ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन आपके पार्टनर ने आपको दी है और आपसे सेपरेट हो गए, उन्हें पता है क्या लग रहा है? उन्हें लग रहा है कि हो सकता है कि वो उनकी ईगो जीत गई, है ना? ऐसा हो सकता है कि उनकी ईगो जीत गई, उनका प्राइड जीत गया, ठीक है, उन्हें आपके सामने झुकना नहीं पड़ा, है ना? चाहे कन्फ्लिक्ट करी, लड़ाई भी हुई आप दोनों के बीच में, हो सकता है उस लड़ाई में भी वो जीत गए, लेकिन उन्होंने हमेशा के लिए ना जो चीज खोई है वो है आपका प्यार, आपकी केयर। आप हमेशा से उन्हें प्यार देते आए हो, हमेशा उन्हें केयर देते आए हो, और वही चीज तो उन्होंने खो दी आप, है ना? इतना प्योर हार्ट का पर्सन, इतना प्यार करने वाला शख्स जो भगवान ने, यूनिवर्स ने उन्हें दिया था, ठीक है, उस शख्स को ही उन्होंने खो दिया, उसके प्यार को खो दिया, आपके प्यार को खो दिया। क्योंकि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब मैं देख पा रही हूँ कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब आप दोनों के रिश्ते में दरार तो पड़ चुकी है ना। चीजें पहले जैसी कैसे हो जाएंगी? नहीं हो सकती, है ना? एक धागा है, धागे में दरार, धागे में अगर आप तोड़ दो धागे को और फिर से मैं उसे जोड़ने के लिए आपसे कहूं, तो उस चीज में क्या गांठ नहीं पड़ेगी? पड़ जाएगी, उस धागे में गांठ पड़ जाएगी। तो अब गांठ तो पड़ चुकी है ना? आप पास्ट में जो भी हो गया, पास्ट को ये चाहे कितना ही चाहे कि पास्ट को ये इरेज कर दें, पास्ट को ये भूल जाएं, क्या ये कभी पास्ट को भूल पाएंगे? कभी पास्ट को नहीं भूल पाएंगे। कभी आप पास्ट को भूल पाओगे? नहीं, क्योंकि वो चीज कहीं ना कहीं आपके अंदर है ना? वो चीज कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। आप इतना हर्ट हुए हो कि वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर गई है। तो दरार तो पड़ चुकी है, चाहे उनका ईगो जीत गया, पर उन्होंने एक ऐसे शख्स को अपनी लाइफ में खो दिया है जो उनसे सच में बहुत प्यार करता था, और अब कुछ भी वो कर ले, चीजें पहले जैसी नहीं हो सकती। ये चीज बहुत ज्यादा आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। देखो, इतना गलत उन्होंने आपके साथ करा है, आउटसाइडर की एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आ रही है। अब इतना गलत वो आपके साथ करा है उन्होंने, ठीक है, इतना आपको चीट करा, आपको धोखा दिया या आपसे झूठ बोला, चाहे कुछ भी उन्होंने आपके साथ करा, राइट? अब अब आपके पार्टनर पता है क्या चीज फील कर रहे हैं? उन्हें चाहिए, उन्हें उन चीजों का सबसे पहले तो गिल्ट हो रहा है, उन चीजों का उन्हें पछतावा हो रहा है, और वो अपने उस गिल्ट को ना रिलीज करना चाहते हैं, ठीक है, वो भूल जाना चाहते हैं, वो गिल्ट फील नहीं करना चाहते हैं, वो उस गिल्ट को रिलीज कर देना चाहते हैं। अब गिल्ट को रिलीज करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, या अगर वो गिल्ट फ्री होना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? गिल्ट फ्री होने के लिए सबसे पहले तो उन्हें आपसे माफी मांगनी पड़ेगी, है ना? आपसे फॉरगिवनेस मांगनी पड़ेगी, अपॉलॉजी करनी पड़ेगी, झुकना पड़ेगा आपके सामने। होगा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने तो ये सब चीजें कुछ भी नहीं करी हैं, कुछ भी नहीं करा है, कुछ भी, मतलब आपसे माफी तक नहीं मांगी है इस पर्सन ने, है ना? तो आप क्या फॉरगिव करोगे, क्या फॉरगिव करोगे जब तक उन्होंने आपसे अपॉलॉजी मांगी ही नहीं, आपसे सॉरी बोला ही नहीं है, ठीक है? तो बिना सॉरी बोले तो वो गिल्ट फ्री नहीं हो सकते ना। तो आपके पार्टनर इस समय बहुत ज्यादा इस बारे में भी सोच रहे हैं कि उन्हें आपसे माफी मांगनी चाहिए, ठीक है, उन्हें आपसे माफी मांगनी चाहिए और आपसे अपॉलॉजी करनी चाहिए। जब तक वो आपसे माफी नहीं मांग लेते हैं, ये गिल्ट उनके अंदर से नहीं जाएगा, वो इस गिल्ट को, इस पछतावे को रिलीज नहीं कर पाएंगे। ऐसा भी आपके पार्टनर फील कर पा रहे हैं, और उनको उनको कहीं ना कहीं ये चीजें ना समझ में आ रही है, रिलीज हो रही है, ये चीजें को अवेकन हो रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है? वो आपकी साइड से भी सोच पा रहे हैं। मतलब अभी तक ये हो रहा था कि अभी तक ये पर्सन सिर्फ अपनी साइड से सोच रहे थे, ठीक है, आप इस रिश्ते में सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करते आए हो। ये पर्सन ने सिर्फ अभी तक अपनी साइड से सोची है चीजों को, ठीक है, कि वो कहाँ गलत थे, वो कहाँ सही थे। नहीं, अब वो ये भी सोच रहे हैं कि अगर जैसा उन्होंने आपके साथ करा वैसा कोई उनके साथ करता तो उन्हें कितना बुरा महसूस होता, राइट? तो वो आपकी साइड से भी सोच पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है जो इस चीज को दिखा रही है कि वो आपकी साइड से जितना ज्यादा वो सोच पा रहे हैं ना, वो इस चीज को समझ पा रहे हैं कि आपने इस रिलेशनशिप में कितना सफर करा है, आपने इस रिलेशनशिप में कितनी प्रॉब्लम्स को देखा है। ओके, सो वो एनर्जी सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेट्स चेक मोर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को और क्या है जो मेरे व्यूअर्स का जानना जरूरी है, क्या फील कर रहे हैं इस समय मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। सेकेंड वी हैव 9 ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, नाइट ऑफ कप्स, ओके,
पेज ऑफ कप्स, वाओ, आपके पार्टनर के पास बहुत कुछ है आपको ऑफर करने के लिए, पता है। यस, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, देयर वी हैव। सबसे पहले तो आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं। मतलब आपके पार्टनर ही क्या, मतलब मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ ना बहुत स्ट्रांग एक मैग्नेटिक पुल है ना, एक खिंचाव, वो फील करते हो। ठीक है, आपको आपके पार्टनर बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, आपके पार्टनर को आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, बहुत ज्यादा उनको मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ फील होता है। सो यस, और फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। ठीक है, मे बी आप काफी ब्यूटीफुल हो या आप काफी हैंडसम हो और आपके पार्टनर भी काफी ब्यूटीफुल और हैंडसम है। ठीक है, डिपेंड्स, मेल है फीमेल है, राइट, आप अपने हिसाब से ले सकते हो इस रीडिंग को। क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये स्ट्रांग फिजिकल अट्रैक्शन आपकी तरफ फील कर रहे हैं। ओके, और इनके साथ कुछ ऐसा भी हो रहा है कि लास्ट 24 आवर्स से ये पर्सन सिर्फ आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, इनके थॉट्स में सिर्फ आप हो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये आपके बारे में सोचे जा रहा है लास्ट 24 आवर्स से। मतलब ऐसा कुछ हो रहा है जहां पर ये आपके बारे में सोचने से खुद को रोक ही नहीं पा रहे हैं, इतना ज्यादा वो आपके बारे में सोच रहे हैं, इतना ज्यादा वो इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। ओके, मैं यहाँ पर पता है ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर ना इनको बहुत स्ट्रांग गिल्ट फील हो रहा है इन चीजों को लेकर। ठीक है, बहुत पछतावा हो रहा है इन चीजों को लेकर। अब देखो, ये चाहे कितनी कोशिश क्यों ना कर लें कि ये उस गिल्ट को भूल जाएं या वो पछतावा फील ना करें, ठीक है, लेकिन एक जब आप कुछ गलत करके आते हो तो आपका दिल भारी हो जाता है, होता है नहीं होता है। और वही चीज आपके पार्टनर के साथ है, क्योंकि वो कुछ गलत करके आए हैं, राइट, वो कुछ गलत करके आए हैं आपके साथ, उन्होंने गलत कराया। आप प्योर हार्ट के पर्सन हो, आप उनके साथ ट्रू और ऑनेस्ट रहे थे, है ना, आपने उनको बिल्कुल प्योर हार्ट के साथ उन्हें लव करा था आपने। ठीक है, हाँ, अब वो अलग चीज है, अगर आप भी चीटर होते, ठीक है, आप भी डिसऑनेस्ट होते, लॉयल नहीं होते उनके साथ, तो फिर शायद उनका दिल भारी नहीं होता, वो फिर शायद वो गिल्टी फील नहीं करते या वो रिग्रेट फील नहीं करते। लेकिन यहाँ पर क्या चीज हुई है ना, आप ऑनेस्ट थे, आप लॉयल थे, और चीटिंग उन्होंने आपके साथ करी है, और ये चीज वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप ऑनेस्ट और लॉयल रहे हो, इसीलिए तो वो इतना ज्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं। और देखो, गिल्ट और रिग्रेट कौन फील करता है? जिसके अंदर इमोशंस हैं, जिसके अंदर फीलिंग्स है, प्यार है, इनके अंदर फीलिंग्स हैं आपको लेकर, इनके अंदर इमोशंस हैं आपको लेकर, तभी तो ये इतना ज्यादा गिल्ट और रिग्रेट आपके लिए फील कर पा रहे हैं। अब ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे फॉरगिवनेस, ये चाहते हैं कि आप इन्हें फॉरगिव करो, आप इन्हें माफ कर दो। ठीक है, और इनको एक और चांस दो, एक और मौका दो। तो यस, ये पर्सन फॉरगिवनेस चाहते हैं आपसे। इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी मैं नहीं देख पा रही हूँ, ठीक है, कि कोई प्लानिंग है, कोई स्ट्रैटेजी है ये कि कैसे आपको अप्रोच करा जाए या कैसे आपसे बात करी जाए। ये क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ प्रे कर रहे हैं, ठीक है, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ठीक है, ये सिर्फ प्रे कर रहे हैं। इनका गॉड में बिलीव, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बिलीव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। एंड ये जो है पर्सन बहुत ज्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं आपको लेकर कि आप वापस आ जाओ इनकी लाइफ में। ठीक है, ये कोई मिराकल होने का वेट कर रहे हैं, ये उस एनर्जी में, ठीक है, जहां पर ये पर्सन चाहते हैं कि कुछ मिराकल हो और आप दोनों फिर से एक हो जाओ। और क्योंकि ये ना ये पास्ट को फेस नहीं करना चाहते, इन्हें पता है कि अगर ये आपके पास आएंगे आपसे, तो आप इनसे सवाल पूछोगे, राइट, क्योंकि आप भी अनक्लियर हो इनको लेकर, अभी भी आपके अंदर बहुत डाउट्स हैं, बहुत क्वेश्चंस हैं आपके अंदर, तो आप भी कहीं ना कहीं सवाल पूछोगे इनसे, ठीक है, इनसे क्वेश्चन करोगे आप, और इनके पास उन सवालों का कोई जवाब ही नहीं है। ठीक है, उन सवालों को ये कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि पास्ट को ये फेस ही नहीं करना चाहते हैं। पास्ट में इन्हें पता है कि गलती ये करके आए हैं, है ना। अब आप अगर फिर से ये आपके पास आते हैं, आप इनसे पास्ट को लेकर सवाल पूछते हो, तो वो तो ये शर्मिंदा ही हो जाएंगे, है ना, क्योंकि गलती तो इनकी है, अपनी गलती वहां पर इन्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, शर्मिंदा हो जाएंगे। तो इनके पास कोई जवाब नहीं है उन सवालों के, जो सवाल आपके दिमाग में है ना, इनके पास उनके जवाब ही नहीं है। तो ये आपको जवाब देंगे क्या? सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम ये है, ठीक है, कि ये नहीं समझ पा रहे कि अब आपको अप्रोच कैसे करें, आपके उन सवालों के जवाब ये कैसे दे, जबकि इनके पास खुद उन सवालों के जवाब नहीं है कि क्यों, कैसे, कहाँ, क्यों छोड़कर गए आपको। ठीक है, सो यस, बट इनके पास आपको ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है। अब यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि हो सकता है ये आपको कुछ स्टार्टिंग में कुछ शैलो ऑफर कर सकते हैं, ठीक है, यानी सिर्फ आपसे हो सकता है कि माफी मांगे और आपको सॉरी बोले उन चीजों के लिए। ठीक है, सो बहुत शैलो ऑफर हो सकता है कि ये पर्सन स्टार्टिंग में आपको करेंगे, शैलो अप्रोच हो सकती है इनकी तरफ से। एंड आपको
ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन जो आपसे इतना प्यार करता है, ठीक है, ये आपके लिए सिर्फ आपसे माफी मांगकर साइड हो जाना चाहता है, ठीक है, तो आपको ये चीज लगेगी। बट आप ये नहीं जानते हो कि ये फिर से अप्रोच करना चाहते हैं आपको। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये सिर्फ एक बार माफी मांगकर बैठ जाएंगे, नहीं, ये पूरे एफर्ट्स डालेंगे, ये पूरी इनिशिएटिव लेंगे इस कनेक्शन में। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि हो सकता है ये शुरुआत शैलो अप्रोच से करे, लेकिन इनके पास आपको देने के लिए हायर कमिटमेंट भी होगी। ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहेंगे, अश्योरेंस ऑफर करना चाहेंगे, मैरिज एंगेजमेंट तक ऑफर करना चाहेंगे। और अगर आप फिर भी नहीं मानोगे तो ये आपसे ये भी हो सकता है कि कहें कि ये आपको अपने घर वालों से मिलवाने के लिए तैयार है, ठीक है। सो ये सब चीजें आपके पार्टनर आपके लिए करना चाहेंगे, ठीक है। लेकिन शुरुआती तौर पर हो सकता है कि इनकी तरफ से आपको बहुत शैलो अप्रोच मिले, जिससे आप डिसअपॉइंट हो सकते हो, ओके। जिससे आप लिटरली डिसअपॉइंटमेंट फील कर सकते हो। लेट अस चेक मोर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में और क्या जानना जरूरी है मेरे व्यूअर्स के लिए। सो वी हैव 8 ऑफ कप्स, oops, 6 of Pentacles, Knight of Swords, okay. Okay, this is 4 of Wands, Ace of Pentacles, Judgment, you know, आप Queen of Cups and bottom में we have 2 of Wands। आप वो पर्सन हो जिन्होंने इन्हें कभी जज नहीं करा। मतलब ये अगर आपको अपनी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी बात बता रहे हैं, ठीक है, इन्होंने ऐसा करा वैसा करा, आपने कभी इन्हें जज नहीं करा किसी भी चीज के लिए, ठीक है। इनके लिए कोई जजमेंट नहीं बनाई कि ये पर्सन तो ऐसा ही है, ओके। सो आपने कभी जज नहीं करा है इन्हें किसी भी चीज के लिए, शायद इसलिए ये आपके साथ एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड बिठा पाए हैं। बहुत अच्छी केमिस्ट्री, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में रही है। बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ पर्सन ना बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है एंड सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं। इनके लिए मतलब एक होता है ना कि अपनी इमेज कॉन्शियस होना, ठीक है, अपनी इमेज वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। इनको क्या सही लगता है, इनको क्या गलत लगता है, वो चीजें आपके पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। अपनी इमेज, सोसाइटी में जो एक इमेज होती है वो ये एक मेंटेन कर जैसे होता है ना कि चलना चाहते हैं, ओके। सो यस, काफी सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं ये पर्सन, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, अपनी लुक्स पर बहुत वर्क करते हैं, ठीक है। काफी कॉन्फिडेंट भी आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। और काफी ईगो एटीट्यूड आपके पार्टनर में भी रहा है, ओके। काफी ईगो एंड एटीट्यूड मैं उनके अंदर देख रही हूँ। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, जैसे जैसे ये आपसे सेपरेट हुए हैं, आपसे दूर हुए हैं, ठीक है, वैसे वैसे ना इनका वो ईगो, वो घमंड जो इनके अंदर था, वो जो प्राइड इनके अंदर थी, वो टूटता जा रहा है, ओके। और वो धीरे धीरे कम हो रही है, वो चीजें, ईगो कम हो रहा है, एटीट्यूड इनका कम हो रहा है। अब अगर आप इनको देखोगे भी ना या आप इनसे बात भी करोगे तो आप ये चीज फील कर पाओगे कि हाँ, अब ये पर्सन वैसा एटीट्यूड आपको नहीं दिखा रहे हैं जैसे ये हमेशा पास्ट में आपको दिखाते आए हैं, ठीक है। तो इनका ईगो, इनका घमंड, इनका एटीट्यूड भी खत्म हो रहा है, टूट रहा है। मैं उस एनर्जी में आपके पार्टनर को देख रही हूँ। अभी तक ये सिर्फ आपके साथ जो इन्होंने रिलेशनशिप भी रखा था ना, वो काफी सीक्रेट रखा था। मतलब इस रिलेशनशिप के बारे में इन्होंने ज्यादा लोगों को नहीं बताया था, क्योंकि मे भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर, एज गैप हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। जिस वजह से उन्होंने अभी तक आपके साथ रिलेशनशिप को सीक्रेट रखा हुआ था, क्योंकि उनको लगता था कि अगर वो आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको रिवील कर देंगे, सबको बता देंगे इस रिलेशनशिप के बारे में, तो उससे इनकी इमेज पर फर्क पड़ सकता है, ठीक है। और स्पेशली अगर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ना, तो 100% आपके पार्टनर को ये चीज लगती थी, ठीक है, चाहे उन्होंने कभी ये चीज आपके साथ शेयर करी है या नहीं करी है, ठीक है। और अगर आपके रिलेशनशिप को उन्होंने सीक्रेट रखा है ना, तो उसका स्पेसिफिक रीजन यही है कि उनको लगता था कि उससे इनकी सोशल इमेज पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, लोग इनके बारे में क्या सोचेंगे, इनके रिश्तेदार इनके बारे में क्या सोचेंगे। तो उन चीजों के ऊपर अभी तक आपके पार्टनर थे, ठीक है। इन चीजों के बारे में वो बहुत ज्यादा सोचते थे। शायद इन चीजों के बारे में सोचते हुए ही उन्होंने आज तक आपको कमिटमेंट और स्टेबिलिटी ऑफर नहीं करी, ओके। बट मैं यहाँ पर देख रही हूं कि अब आपके पार्टनर ना आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको और सीक्रेट नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है। उनके लिए अब इमेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही है जितना आप रहे हो,
ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहां पर वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, और आप अब जो आपका और उनका रिलेशनशिप है वो लोगों को बताना चाहते हैं उस रिलेशनशिप के बारे में। अब इस रिलेशनशिप को वो उतना सीक्रेट नहीं रखना चाहते जैसे वो हमेशा पास्ट में इसे सीक्रेट रखते आए हैं। ओके, सो यस, ये अब रिवील करेंगे आपके साथ जो भी इनका कनेक्शन है, ये इस कनेक्शन को रिवील करेंगे लोगों के सामने। ओके, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि पास्ट में आपके पार्टनर के पास कोई दो ऑप्शंस थे, हो सकता है एक तरफ आप थे, एक तरफ कोई थर्ड पार्टी थी। थर्ड पार्टी इन द सेंस उनके फैमिली मेंबर, उनके कोई फ्रेंड, या फिर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है। ओके, और आपके पार्टनर कंफ्यूज हो गए थे कि उन्हें आपको चूज करना है या थर्ड पार्टी को चूज करना है, लेकिन उन्होंने आपको सैक्रिफाइस कर कर एट लास्ट थर्ड पार्टी को चूज करा। तो पास्ट में उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन लिया है, ठीक है, ऐसा कोई भी डिसीजन हो सकता है जो इस रिलेशनशिप को बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट करा है। ठीक है, उस डिसीजन ने आपके इस रिलेशनशिप को बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट करा है। बट अब मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर सुधरना चाहते हैं, अपने उस डिसीजन को भी आपके पार्टनर सुधारना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो चीजों को खत्म नहीं करना चाहते हैं। ओके, ये पर्सन आपके साथ बहुत स्ट्रांगली एक हैप्पी लाइफ मैनिफेस्ट करते हुए देख रहे हैं, एक हैप्पी फैमिली लाइफ ये मैनिफेस्ट करते हुए देख रहे हैं। या आपको भी देख रहे हैं ना, तो आप काफी चेंज्ड एनर्जी में इनको नजर आ रहे हो, काफी अट्रैक्टिव। मैंने कहा फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग दिख रहा है आपके पार्टनर को। मे बी आपने अभी अपनी लुक्स पर वर्क करा है, कुछ ऐसा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रांगली मैं उस एनर्जी में देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर, 1 सेकेंड, आपकी तरफ बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन ये पर्सन फील कर रहे हैं। ये आपको पहले से ज्यादा बोल्ड, पहले से ज्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी में देख रहे हैं। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। सो सबसे पहले यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी निकल कर आई है। सेकेंड इज 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, एम्परर, Hierophant, 3 of Pentacles, King of Swords, and bottom में we have Judgment again, right? मुझे काफी इनसिक्योर एनर्जी में आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं, यू नो, आई डोंट नो, बट इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर काफी इनसिक्योर हैं आपके पार्टनर आपको लेकर। उन्हें ऐसे लग रहा है कि आप काफी चेंज हो गए हो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है। ठीक है, कोई और है जो आपके दिल में उनकी जगह ले चुका है। ओके, और आप उन्हें भूल चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो अपनी लाइफ में, क्योंकि वो आपको बहुत हैप्पी एनर्जी में देख रहे हैं। यू आर इन वेरी हैप्पी एनर्जी, आपको बहुत बोल्ड, ब्यूटीफुल, हैप्पी एनर्जी में, हैप्पी वाइब्रेंट और आपका देख रहे हैं। एंड यस, आपके पार्टनर ये चीज फील कर पा रहे हैं, और इनको ये भी चीज महसूस हो रही है, यानी आपकी कमी महसूस हो रही है। जहां पर एनर्जी है वर्ल्ड की, यानी ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। उन्हें महसूस हो रहा है कि आपके बिना जीना क्या होता है। ठीक है, और ये अब आपके बिना बिल्कुल भी नहीं जीना चाहते हैं। आपकी एब्सेंस इन्हें आपकी प्रेजेंस के बारे में बता रही है। 8 ऑफ कप, ये भी खुश नहीं है, लुक हियर। ठीक है, ये भी खुश नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा अपसेट और दुख महसूस कर रहे हैं। बट हाँ, ये अपने दुख, अपनी फीलिंग्स आपसे हाइड जरूर कर रहे हैं, और आपको दिखा रहे हैं कि जैसे ये बहुत खुश हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बट रियलिटी तो ये है कि अंदर से बहुत ज्यादा इनसिक्योर और ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। ठीक है, उन्हें लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और ना आ गया हो, या किसी और की तरफ आप ज्यादा अट्रैक्ट ना हो गए हो। तो डेफिनेटली आपको लेकर काफी अंदर से ऑब्सेस्ड है। अब मैं देख रही हूँ, अभी तक आप चाहते थे कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, आपको अश्योरेंस दे, बट नाउ इट इज अ टाइम जहां पर ये पर्सन अब आपसे अश्योरेंस चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं। ठीक है, इन्हें चाहिए, ये अब आपसे एक और चांस चाहते हैं। ठीक है, इन्हें चाहिए कि आप इन्हें एक और मौका दो, एक और चांस दो, और फिर से ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सके। ठीक है, ये ग्रो करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, ये काफी आगे तक अब आपका फ्यूचर, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। हो सकता है किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, 3 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी यहाँ पर है, तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि किसी से गाइडेंस ले रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये कोई इनका फ्रेंड है, और ये पर्सन उनको यही गाइड कर रहा है कि उन्हें आपसे आकर माफी मांगनी चाहिए और आपसे बातों को क्लियर करना चाहिए। ठीक है, तो इनको कोई करेक्ट गाइडेंस भी दे रहा है, एंड जिस वजह से ये पूरी प्लानिंग बना पा रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना पा रहे हैं कि आगे इन्हें क्या करना चाहिए। ओके, बिकॉज आई कैन सी कि ये पर्सन किसी से तो गाइडेंस सीख कर रहे हैं। ओके,
और ये अब लेट गो कर रहे हैं, बहुत सी चीजें रिलीज करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। अगर ये बहुत टॉक्सिक थे, पास में नार्सिसिस्ट थे, कंट्रोलिंग थे, ब्लेमिंग एटीट्यूड था आपके पार्टनर का, तो बहुत सी चीजें आपके पार्टनर रिलीज कर रहे हैं। ये इनके अंदर एक मेजर चेंज आप देखोगे, ठीक है। जैसे जैसे इनका एटीट्यूड, इनका ईगो जो है वो रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, वैसे वैसे आपके पार्टनर जो है आपकी तरफ एक अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं, और उनकी बहुत इच्छा हो रही है कि वो खुद आपसे बात करें। ओके, सो यस, ये पर्सन खुद आएंगे आपसे बात करने, ठीक है। इनको रिलीज करने दो, अपने एटीट्यूड को, अपने ईगो को रिलीज करने दो, इन्हें अपने लेसन्स लेने दो, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन खुद आपसे बात करने आएंगे, ठीक है, और खुद अपने दिल की फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपके सामने रखेंगे। ओके, कुछ लव मैसेजेस देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। सो सबसे पहले यहाँ पर है, होप यू विल अंडरस्टैंड मी। ये चाहते हैं कि आप इनको समझो, आप इनकी सिचुएशन को समझो, इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करो, इनके साथ एडजस्ट करो। आई वॉन्ट टू टच यू, ये पर्सन आपको टच करना चाहते हैं, फिजिकल टच ही आपका मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। एम आई नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, इनको मैंने कहा ना बहुत इनसिक्योरिटी हो रही है, उन्हें लग रहा है कि अब ये जरूरी ही नहीं है आपकी लाइफ में। आपने भी इनको दिखा दिया कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इनको भी ये चीज लग रहा है कि अब ये आपके लिए जरूरी नहीं रहे हैं, ठीक है। गिव मी अ चांस, ये आपसे एक और चांस मांग रहे हैं, सॉरी, गिव मी अ चांस, ये आपसे एक और चांस मांगना चाहते हैं। Why I didn't understood your love, now I regret, पहले ही आपके प्यार को क्यों नहीं समझे, अब इन्हें उस चीज का दुख हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है। ये जेन्युइनली बहुत प्यार करते हैं आपसे, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। ओके, जेन्युइन फीलिंग्स है। अगर पहले सिर्फ ये कैजुअल रिलेशनशिप था, या आपके साथ टाइम पास भी कर रहे थे ना, नाउ दिस पर्सन हैज वेरी सीरियस फीलिंग्स फॉर यू, ठीक है। आप दोनों फ्रेंड से काफी ज्यादा हो, ठीक है। ये आपके साथ अब प्यार को निभाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ लाइफ में, एंड बहुत आगे तक फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, ठीक है। सिर्फ अब शॉर्ट टर्म नहीं, बहुत लॉन्ग टर्म फ्यूचर ये पर्सन देख रहे हैं आपके साथ। दैट व्हाट आई सी हियर। सो ये आज आपके पार्टनर की फीलिंग्स थी, एनर्जीज थी। कैसी लगी रीडिंग गाइस, जरूर मुझे बताएं। क्लेम करें इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी कमेंट्स में जरूर लिखें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।